ये हैं कांग्रेस के संगीता तिवारी जी, जो महिला कांग्रेस का महासचिव। अच्छा संगीता जी, आप अपना मतलब आज की जो परिस्थिति है उस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो देश की परिस्थिति है उसको देख करके बहुत दुख होता है कि जहाँ एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा देश कई वर्गों में बंट गया है। खुद हम भारतवासी होके लग रहा है कि किसी पराये देश में रह रहे हैं। हमारा देश का जो सिचुएशन चला है, राजनीति में इतनी आग लगी है कि लोग एक दूसरे को मरने और मारने की स्थिति में आ गए हैं। ये आखिर ऐसी देश की स्थिति क्यों हो गई है? क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है? अच्छा संगीता जी, ये बताइए कि कल का सदन में जो एक गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट आया है उसमें बतलाया गया है कि 6 लाख भारतीय ये 5 साल के अंदर में भारत छोड़ करके जा चुके हैं, जिसमें 90% हिंदू लोग हैं। ऐसा क्या सर, जबकि मोदी जी तो बोलते हैं कि विदेशों से लोग भारत आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जाने का मेन कारण ये भी है कि जिस तरह हमारे देश की अभी स्थिति हो चुकी है, बेरोजगारी छाई हुई है, नौकरी नहीं है किसी के पास, तो वो खाने को मोहताज हो गए हैं। तो वो जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर जा सकते हैं, वो तो बाहर ही जाएंगे अपने कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो नहीं, ये भारतीय पासपोर्ट को वे लोग यहाँ भारतीय अधि में जमा कर दिए हैं और जाकर दूसरी जगह की नागरिकता ले रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, जो कि मोदी जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं। नहीं, तो यही तो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है ना कि हमारे देश के लोग हमारे देश की नागरिकता को छोड़ के दूसरे देशों में जाके नागरिकता ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश के लोग अपने भारत को छोड़ करके, जो आज हम भारत देश को कहते थे कि हम भारतीय हैं, इस पे गर्व महसूस करते थे, और आज हम अपने भारत देश को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। कहीं देश में डर की माहौल तो नहीं पैदा की जा रही है? बिल्कुल देश में लोग काफी डरे हुए हैं। मैंने अपने अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ उसमें मैंने ये बात भी रखी थी कि आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। तो आखिर देश में ऐसा क्यों माहौल गर्मा गया है? देश में इस तरह से बेरोजगारी क्यों छाई हुई है? लोग पढ़े लिखे हो करके बेरोजगार बैठे हुए, जबकि हमारे देश में नौकरियां रखी हुई हैं, पर सरकार उन नौकरियों को क्यों नहीं बहाल करवा रही है लोगों को? संगीता जी, के किसान बिल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांग चुके हैं, फिर किसान अपने घर को वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माफ़ी मांगने से अगर मुद्दा ख़त्म हो जाता तो हर एक चीज़ के लिए कि मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी जीएसटी बिल के लिए, देश की बेरोजगारी के लिए, आज तक जितने भी देश में कांड हुए हैं, हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगे ना। और जब बिल पास हो गया है तो आज जो 50,000 किसान बेघर हो गए हैं, जो अभी 800 किसान मर गए हैं, उनका भुगतान कौन करेगा? उनकी भरपाई कौन करने वाला है? तो कभी आज अचानक से चुनाव को देखते हुए माफीनामा देश के सामने रख देना, ये एक बहुत साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। मोदी जी ने जब दिल किया, अपना जो भी आदेश हुआ जारी कर दिया देश के लिए, जब उनका दिल किया और तुरंत माफीनामा पेश कर देते हैं। तो क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है जो मोदी जी के साजिशों को समझ नहीं पा रही है, उनकी बातों को समझ नहीं पा रही है? जब भी देखिए गोदी मीडिया जो है मोदी जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है, तो तारीफ करने से मोदी जी सही नहीं होंगे। मोदी जी गलत थे और गलत ही रहेंगे। आज जो देश की स्थिति हो गई है, इससे ये देख करके पता चलता है कि मोदी जी हमारे देश को कहां से कहां लेकर आ गए हैं। आज देश हमारा गर्त में जाने को तैयार हो गया है। हमारे देश की बेरोजगारी, हमारे जो युवा देश के भविष्य कहे जाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियों के सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। उनका जवाबदेही कौन लेने वाला है? क्या यही देश जनता ने क्या मोदी जी से यही मांगा था
हमारे देश में मोदी जी ये बोल करके प्रधानमंत्री बने थे कि देश का विकास होगा, पर आज जनता ये देख रही है कि हमारा देश का विनाश हो रहा है। अच्छा, ये 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये 5 राज्यों के चुनाव को जब मोदी जी बंगाल से चोट खाए, उनको हार का सामना करना पड़ा, तब उनकी अभी नींद खुली है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और किसान आंदोलन जारी है, उसको तुरंत उन्होंने किसान आंदोलन बिल को पास करवा दिया और माफीनामा के तौर पे 4 आंसू टपका दिए। तो ये देख करके शायद जनता पिघल जाएगी, पर जिनको चोट लगी है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना पिता खोया है, अपने घर का सदस्य खोया है, उन घरों के लोग उनको कभी माफ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा वही करते हैं जिसमें उनको फायदा होता है। वो कभी देश के हित में काम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये यूपी चुनाव में प्रियंका जी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगा यूपी चुनाव में? हमारी कांग्रेस ने हमेशा धरातल पर काम किया है और प्रियंका जी का कार्य काबिले तारीफ है। बस मैं कांग्रेस से यही गुजारिश करूंगी कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो इतने जोश के साथ और कांग्रेस पर विश्वास रखते हुए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो दे और अपनी 5 राज्यों में जीत सुनिश्चित करे।